नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जो सर्दियों का मौसम होता है उसके कारण वातावरण में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, जिसके कारण आपने देखा होगा डॉक्टर्स के यहाँ सर्दी जुकाम सांस से जुड़ी समस्याओं को लेकर के बहुत भीड़ होने लगी है। फेफड़ों और सांस से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। इस प्रदूषित हवा से खांसी बढ़ रही है, जुकाम, गले में दर्द, खराश, फेफड़ों में बलगम की समस्या और दूसरी बहुत सारी समस्याएं सांस से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें प्राकृतिक उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए। बिना दवाई के आप सभी इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। सर्दियों में बढ़ने वाली दर्द की समस्या से आप निजात पा सकते हैं और अपने शरीर को कई प्रकार की बीमारियों से बचा सकते हैं। आपको बस करना है, एक काढ़ा बनाना है जो कि आयुर्वेद की देन है। हमारे पूर्वजों के समय से इस काढ़े का इस्तेमाल जो जिनको पता है वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आपको भी इस काढ़े को बना करके पीना चाहिए। ऐसा करके आप अपने फेफड़ों की लंग्स की सेहत को हेल्दी रख पाएंगे। फेफड़ों में जमा बलगम और गंदगी को बाहर निकालने में यह काढ़ा मदद करता है, फेफड़ों को मजबूत करता है। इस काढ़े को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है। बर्तन के अंदर 1 गिलास पानी डालना है, उसमें 2 से 3 लौंग डालने हैं। कूट कर डाले तो अच्छा होगा। आधा 1/4 से आधा चम्मच आपको हल्दी पाउडर डालना है। चुटकी भर काली मिर्च, यदि एसिडिटी रहती है तो काली मिर्च कम से कम डालें। और तुलसी के 2-4 पत्ते आपको ज़रूर डालने हैं और मीठे के लिए आप गुड़ का टुकड़े का ही इस्तेमाल करें। ऐसा काढ़ा बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। यह काढ़ा आप तब तक उबाल लें जब तक कि पानी की मात्रा आधा गिलास ना रह जाए। इसमें 1 चम्मच के करीब नींबू का रस आपको डालना है और इसे धीरे-धीरे करके आपको सुबह खाली पेट ही पी लेना है। अब ये काढ़ा दोस्तों कई बीमारियों का एक रामबाण इलाज होता है, खासकर सांस से या फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के लिए। तुलसी जो है इस काढ़े में इस्तेमाल की है वो आसानी से मिल जाती है। ये आपके शरीर की गंदगी, जहरीले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है। बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से आपकी सुरक्षा करती है। फेफड़ों और शरीर से बलगम को हटाने में मदद करती है, सांस लेने को आसान बनाती है। तुलसी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ाने में मदद करती है, जिसके कारण आप मौसमी सर्दी जुकाम बीमारियों का शिकार नहीं बन पाते। लौंग जो है गले, दांतों, मसूड़ों की बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। गले में इरिटेशन, खराश है तो उसे दूर करता है। फेफड़ों के टिश्यू को प्रदूषण से होने वाले डैमेज से बचाता है। आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है, तो शरीर को हर तरह से फायदा पहुंचाता है लौंग जो है। इसके अलावा हल्दी जो हमने ली है इसमें करक्यूमिन पाया जाता है, जो फेफड़ों और शरीर में दर्द, सूजन की समस्या को दूर करने में मदद करता है। इसके सेवन से शरीर में जमा गंदे टॉक्सिन जो हैं बाहर निकल जाते हैं। यह भी आपके शरीर में कई प्रकार की इन्फेक्शन और शरीर के अंदर, पेट के अंदर या आंतों के अंदर घाव की समस्या है, कीड़ों की समस्या है, उसे दूर करने में मदद करती है। इसके अलावा हल्दी आपको कई प्रकार के कैंसर से भी बचाने में मदद करती है। काली मिर्च की बात करें तो यह हल्दी के अवशोषण को बहुत गुना बढ़ा देती है, जिसके कारण आपके शरीर को हल्दी के पूरे गुण मिल पाते हैं। काली मिर्च आपके गले में सफाई करती है, इन्फेक्शंस को ख़त्म करने में मदद करती है, गले में खराश, बलगम की समस्या को कम करने में मदद करती है। गुड़ जो है आपके खून को तो बढ़ाता ही, साथ साथ फेफड़ों की सफाई करने में भी अहम भूमिका निभाता है। गुड़ के ऐसे गुण होते हैं जो दोस्तों आपके फेफड़ों से धूल के कणों को हटाने में मदद करते हैं। वहीं विटामिन सी का सोर्स होता है नींबू का रस, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है, आपके फेफड़ों में सफाई करने में मदद करता है। इसके अलावा गुड़ से जो आपको आयरन मिल रहा है उसे विटामिन सी अवशोषण करने में मदद करता है, अवशोषित करने में मदद करता है, जिसके कारण आपके शरीर में खून भी बढ़ता है। तो दोस्तों ये काढ़ा एक तरह से एक रामबाण उपचार आप समझ सकते हैं।
आपके शरीर की कई प्रकार की समस्याओं को ये दूर करेगा। ये तो बहुत कम हमने फायदे बताए, लाभ बताए। इसके अलावा भी बहुत सारे लाभ होते हैं इस काढ़े को पीने के। यह को दिन में एक बार, या आप चाहें तो यदि आपको इन्फेक्शन है गले में या फेफड़ों में, आपको घर घर की आवाज़ आ रही है, फेफड़ा या छाती बज रही है, तो ऐसे में आप रात को सोने से भी पहले आप पी सकते हैं और इसे हल्का गर्म ही पिएं और धीरे धीरे चुस्कियां लेते हुए इसका सेवन करें। यह काढ़ा आप सर्दियों में जब चाहे आप पी सकते हैं। आपको कई प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा मिलेगी। बार बार सर्दी जुकाम, यहाँ तक कि एलर्जी बार बार होना, साइनस की समस्या बार बार होना, इन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दर्द, जो सूजन दर्द सर्दियों में होना कॉमन हो जाता है, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सुबह आप इसका सेवन करेंगे तो पूरे दिन आप तरोताज़ा रहेंगे, आपके शरीर गर्म रहेगा। तो इस काढ़े का आप इस्तेमाल करें और हमें बताएं कि आपको इससे क्या फ़ायदा मिला, ताकि हमारे दूसरे व्यूअर्स भी आपके कमेंट से यह जान सकें कि यह काढ़ा वास्तव में कितना असरदार है। दोस्तों, अब उन साधारण टिप्स की बात कर लेते हैं जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकती है। बार बार सर्दी जुकाम, गले में खराश, संक्रमण या इन्फेक्शन होना खराब प्रतिरोधक क्षमता की तरफ इशारा करता है। ऐसे में आपको रोजाना सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना चाहिए, कभी भी ठंडा पानी आप ना पिएं। यदि किसी कारण से ये काढ़ा तैयार ना कर पाएँ तो आप अदरक तुलसी की चाय भी पी सकते हैं। इसमें एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, सर्दी जुकाम, गले में सूजन और बलगम को दूर करने वाले गुण होते हैं। तो अदरक और तुलसी की चाय भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा दोस्तों, भाप ले सकते हैं आप, स्टीम ले सकते हैं। भाप से आपके लंग्स के जो रास्ते हैं, जो मार्ग हैं, वो खुलते हैं, बलगम दूर होती है, सांस लेना आसान होता है, बंद नाक, गले में दर्द की समस्या से आपको राहत मिलती है। स्टीम लेना भी बहुत ही अच्छा होता है, खासकर सर्दियों के मौसम में। और आपको रोजाना 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, शरीर में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहती है और आपके सभी अंगों को ऑक्सीजन मिलती है ठीक तरह से। इसके अलावा दोस्तों, आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद जैसे फलों को रोज खाएं। इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है। दोस्तों, सर्दियों में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन आपको शाम को दिखाई देता है, तो ऐसे में मुंह को मफलर या स्कार्फ से ढककर जाएं। फेस मास्क आप पहनकर निकलें, बाहर जाएं। तो खासकर वो लोग जिनको बार बार सर्दी जुकाम, गले खराब या एलर्जी की समस्या रहती हो, रोजाना नमक वाले पानी से गरारे करने का आप एक आदत बना लें। इससे भी जो गले में जमा बैक्टीरिया है मरते हैं, खराश की समस्या दूर होती है। और ये उन लोगों को रोजाना दिन में 2-3 बार करना चाहिए जिन्हें बार बार गला खराब होने की शिकायत रहती है। जितना हो सके धूल, धुआं, ठंडी हवा से अपना बचाव करें। जो लोग नींद कम लेते हैं उनका रोग प्रतिरोधक तंत्र कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसे में भरपूर मात्रा में नींद लें और रोज़ाना एक्सरसाइज करें। यही वो छोटे-छोटे टिप्स हैं जिससे कि आप अपने रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बना सकते हैं और मौसमी सर्दी, जुकाम और अन्य बीमारियों से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।